अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नो योरसेल्फ। सो फाइनली गाइस, आप सबकी रिक्वेस्ट के मुताबिक आई हैव स्टार्टेड द वीडियो अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स। आप सब ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि सर एमसीक्यूज कब लाओगे, सर एमसीक्यूज कहाँ हैं, सर एमसीक्यूज लाइए सर प्लीज़, सर हमें एमसीक्यूज चाहिए। ठीक है ना, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद आई हैव फाइनली नाउ स्टार्टेड द वीडियो ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स। ये बहुत ही इजी वाले एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद मैं मॉडरेट स्टार्ट करूँगा, जिस पे मैं 20 या 30 एमसीक्यूज़ बनाऊँगा, या मैं देखूँगा कि किस तरह से बन सकता है, और उसके बाद फिर टफ़ एमसीक्यूज़ मैं लाऊँगा। ठीक है, तो वो भी 20 या 30 इस टॉपिक पर बन सकते हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। First question is, according to which what section of the Constitution of J&K governor can make the service conduct rules? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस सेक्शन के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके किस सेक्शन के मुताबिक यहाँ पर जो गवर्नर है वो रूल्स बना सकता है सर्विस कंडक्ट के। जो सर्विस कंडक्ट है, जे के सर्विस कंडक्ट के रूल्स, वो रूल्स प्रिपेयर कर सकते हैं एक गवर्नर, लेकिन अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला ऑप्शन है सेक्शन 120, दूसरा है सेक्शन 124, तीसरा है सेक्शन 123 एंड द लास्ट वन इज़ सेक्शन 125। सो हमने वीडियो में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 124 a governor can make the service conduct rules। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स डजंट अप्लाई इन व्हाट कंडीशन। अब जो ये जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स है, ये किस कंडीशन में अप्लाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर नहीं होते। ठीक है ना, दैट इज़ द क्वेश्चन एक्चुअली। सो लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हु इज सब्जेक्टेड टू कंडक्ट रूल्स 1954। सेकंड इज ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट by which special order declare that JK service conduct rules doesn't apply. Third is both A and B and the last is none of these. अब वीडियो में मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1971 से पहले सर्विस करता हो, तो उस पर 1971, क्योंकि जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स 1971 से ही अडॉप्ट हुए थे, तो इससे पहले जो सर्विस करते होंगे उस पर 1971 के रूल्स अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो उस पर क्या है, वो मेंबर होते हैं ऑल इंडिया सर्विस के, उस पर ऑल इंडिया सर्विस के 1954 के रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो उस पर जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट बाय विच द गवर्नमेंट बाय स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर दैट जेके सर्विस रूल्स डजंट अप्लाई। अब ऐसा कोई पोस्ट हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, अब अगर किसी स्पेशल ऑर्डर के मुताबिक गवर्नमेंट कहे कि ये जो रूल्स है कंडक्ट रूल्स 1971 इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर अप्लाई नहीं होंगे, वो किसी कंडीशन के तहत होंगे। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो वो किसी स्पेशल ऑर्डर के तहत वो रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे। द सेकंड ऑप्शन इज़ आल्सो करेक्ट। सो द third option is both A and B and the last is none of these. So the correct answer is both A and B. तो दोनों कंडीशन में क्या है कि सर्विस रूल्स अप्लाई नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज इज नॉट अमंग द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब इनमें से कौन सा फैमिली मेंबर नहीं करार दिया जाता है किसका, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज वाइफ और हस्बैंड, सेकंड इज सन और स्टेप सन, थर्ड इज डॉटर और स्टेप डॉटर एंड द लास्ट इज कज़न। तो पहला ऑप्शन जो है वो है वाइफ और हस्बैंड, ये फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज सन और स्टेप सन, ये भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से थर्ड ऑप्शन डॉटर और स्टेप डॉटर, ये भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। लास्ट ऑप्शन इज कज़न, सो कज़न जो है ये फैमिली मेम्बर्स में नहीं आते हैं फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो last option D option is the correct answer, that is cousin. Question number 4, if a government यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे असल में है एम्प्लॉई,
If a government employee is not decent in his private life, then according to which rule of JK Civil Service Conduct and Appeal 1956, departmental action can be taken. अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में डिसेंट नहीं है, इल मैनर्ड है, इल कैरेक्टर्ड है, तो किस रूल के तहत, तो जेके सिविल सर्विस कंडक्ट एंड अपील 1956 के किस रूल के तहत डिपार्टमेंटल एक्शन उस पर लिया जा सकता है, ठीक है ना, किस रूल के तहत. तो लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज रूल 30, सेकंड इज रूल 31, थर्ड ऑप्शन इज रूल 33 एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ दीज. तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑल ऑफ दीज. उसमें मैंने कहा था कि रूल 30, रूल 31 और रूल 32 जो है किसके, जेके सिविल सर्विस कंडक्ट एंड अपील 1956 के तहत डिपार्टमेंटल एक्शन लिए जाते हैं जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में डिसेंट नहीं होता, ठीक है. अब आप कहोगे कि ये जेके सिविल सर्विस कंडक्ट एंड अपील 1956 है क्या. ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं 1971, इसके अगेंस्ट जो भी होगा या किसी के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना हो तो वो सिर्फ जेके सिविल सर्विस कंडक्ट एंड अपील 1956 के तहत जो इसमें रूल्स लिखे हैं वो उसी के तहत उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर डिपार्टमेंट एक्शन फिर लिया जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपनी स्टॉक्स एंड शेयर्स कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी के स्टॉक्स एंड शेयर्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय खरीद सकता है विदाउट आस्किंग द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है. सो लेट्स सी द ऑप्शन. फर्स्ट इज एप्पल, सेकंड इज रिलायंस, थर्ड इज जियो एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज. तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप कह सकते हो कि किस कंपनी के स्टॉक्स एंड शेयर्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय खरीद सकता है. किस खरीद सकता है, दैट विल बी नन ऑफ दीज, ठीक है. अगर आपने जेके सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स देखे होंगे तो उस पर जो टॉपिक 8th है वो है इन्वेस्टमेंट्स पर, स्टॉक्स एंड शेयर्स पर. तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ना तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना तो स्टॉक्स खरीद सकता है और ना शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स वर अडॉप्टेड. अब किस साल में जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स अडॉप्ट हुए थे. Let's see the options. First option is 1970, second is 1971, third is 1972 and the last is 1973. So the right answer is 1971. ये आप सब लोगों को पता होगा. Next question. What is the maximum amount of gift that a government employee can take from the class first employee? Question कह रहा है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कितना गिफ्ट ले सकता है फ्रॉम द क्लास फर्स्ट एम्प्लॉय, ठीक है. तो वीडियो में मैंने कहा था कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो क्लास फर्स्ट एम्प्लॉय से कितना ले सकता है एज अ गिफ्ट. तो गिफ्ट क्या होते हैं, जो रिलीजियस सेरेमनीज़ में या मैरिज फंक्शन जो होते हैं या कुछ और फंक्शंस होते हैं तो इसमें जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जो पैसे दिए जाते हैं या कुछ और गिफ्ट दिए जाते हैं, तो वो कितना ले सकता है, ये मैंने कहा था. लेट्स सी द ऑप्शंस. Option first is 250 rupees, second is rupees 500, third is rupees 750 and the last is 1000 rupees, ठीक है. So the correct answer is rupees 500. तो इतना एक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लास फर्स्ट एम्प्लॉय से रुपीज़ 500 ले सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है. तो इससे ज़्यादा नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What kind of private business is allowed for a government employee? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कौन सा प्राइवेट बिजनेस अलाउ किया गया है जो वो कर सकता है, ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑप्शन इज होटल्स, सेकंड इज शॉप्स, थर्ड इज मेडिकल शॉप एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज. तो मैंने कहा था जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स में कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए बस खाली गवर्नमेंट जॉब ही काफ़ी है, ठीक है. तो वो खुद ना तो डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली कोई जॉब कर सकता है अपने जॉब के अलावा, ठीक है. तो ना तो होटल्स आएगा, ना शॉप्स, ना मेडिकल शॉप्स. तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज, ठीक है ना. तो ऑप्शंस में ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, ऑप्शंस में कुछ और हो सकता है, ठीक. तो आपको वहाँ पे लिखना है नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Classes of the employees are written in what section of the civil service regulation? तो मैंने उसमें कहा था कि एम्प्लॉयज़ की एक क्लासेस भी होती है
कि अलग अलग क्लासेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है एक ही स्टेटस के नहीं होते, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ आर देयर. सो द क्लासेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर रिटन इन व्हाट सेक्शन ऑफ द सिविल सर्विस रेगुलेशन. तो ये किस सेक्शन में लिखा गया है क्लासेस ऑफ द एम्प्लॉयज़? फर्स्ट ऑप्शन इज 300 section, second is 305 section, third is 310 section, and the last is 309 section. So last option is correct answer, 309 section of the civil service regulation. ठीक. Next question, what kind of subscription is allowed for a government employee? अब किस किस्म की सब्सक्रिप्शन जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउ की गई है, ठीक है ना? फर्स्ट इज चैरिटी फंड्स, second is service funds, third is insurance funds, and the last is none of these. तो मैंने कहा था कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है. ना तो वो चैरिटी ले सकता है, ना तो वो किसी किस्म की सर्विस फंड्स ले सकता है, ना तो वो इंश्योरेंस फंड्स ले सकता है, ठीक है ना? वो कोई भी किस्म की जो सर्विस हो वो उसके फंड्स नहीं ले सकता विदाउट आस्किंग द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है? सो द आंसर विल बी नन ऑफ दीज. So guys, these were some of the basic questions on the JK सर्विस कंडक्ट रूल्स. इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द कंडक्ट रूल्स वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा डीपर हो जाएगी. इसके बाद जो है मैं मॉडरेट MCQs लाऊंगा ऑन द कंडक्ट रूल्स, और उसके बाद जो है वो एडवांस लेवल के स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह. सो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. Subscribe the channel and click on the notification bell icon. Thank you.